आज का हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन 3 चालक तार जिनमें प्रत्येक 3 ओम का प्रतिरोध है समांतर क्रम में जुड़े हैं, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो चित्र बना हुआ है, ए और बी के बीच हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं तो 3 प्रतिरोध तार लिए गए हैं। पहला तार ये प्रतिरोध है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। और ये जिग जिग जग करके टेढ़ी मेढ़ी जो रास्ता बनी हुई है, इसमें मतलब होता है प्रतिरोध। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो प्रतिरोध होता है धारा के मान में रुकावट। क्योंकि धारा हम देखते हैं कि यहाँ पे जो धारा है वो इसमें यहाँ से घूमती हुई तब आगे पहुँचेगी, तो ये चीज़ होती है प्रतिरोध। तो हमें आज ज्ञात करना है समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया है तो हम 3 प्रतिरोध हैं, तो तीनों प्रतिरोध क्या है, समान है। तो हम लिखेंगे R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर किसके हैं, 3 ओम के। R1 R2 R3 बराबर 3 ओम के हैं। तो हम लिखेंगे समांतर क्रम के सूत्र से। तो समांतर क्रम का सूत्र होता है समांतर क्रम के सूत्र से। तो समांतर क्रम का सूत्र प्रतिरोध ओम के नियम में हमने पढ़े होंगे, एक से 2 क्रम होते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। तो यहाँ पे जो हमें करना है वो समांतर क्रम से करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है समांतर क्रम। और श्रेणी क्रम होता है एक के बाद एक, मतलब एक खंबे से दूसरे खंबे तार, दूसरा तार अगले खंबे पे तीसरे पे जा रहा हो, तो वो एक ही तार अगर हम काउंट कर रहे हैं तो वो हमारा होगा श्रेणी क्रम में। और एक खंभे से दूसरे खंबे के बीच में जो 3 तार आपस में जा रहे हैं और उनके बीच जो गैप है समान, उसे बोलते हैं हम समांतर क्रम। तो इसके लिए सबसे पहले हमने कहा समांतर क्रम का सूत्र। तो सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। कितने प्रतिरोध हैं, 3, तो हमने 3 लिख लिए। प्रतिरोध अगर हमारे पास 2 होते तो हम 2 तक लिखते, प्रतिरोध हमारे 4 होते तो हम 4 तक लिखते। मतलब कितने भी हो सकते हैं क्वेश्चंस में, लेकिन हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है कि उसमें कितने प्रतिरोध दिए हैं। तो अगर 3 दिए हैं तो हम 3 के हिसाब से सॉल्व करेंगे, 4 दिए हैं तो 4 के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला हमने लिख लिया है। अब हमारे पास यहाँ से मान लगाने हैं। मान लगाने के लिए देखो, ये हमें आर का मान निकालना है, क्योंकि आर हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क है। यहाँ हम लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पर 1/r, अब हम यहाँ पे क्या करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो R1 कितना है, यानी R1 R2 सब 3 है, तो यहाँ पे 1 2 3 तीनों की जगह पर हम कितना 3 3 लिख देंगे, प्लस 1/3 प्लस 1/3। अब देखेंगे यहाँ पे हर क्या है, समान है। जब समान है तो हम समान लिख लेंगे। तो 1/r बराबर हर लिख लेंगे समान। जब हमने एलसीएम ले कितना लिया, 3, तो ऊपर सम संख्याएं 3 से काटने पर एक ही एक आएगा, तो हम यहाँ पे 1 + 1 + 1 3 बार रिपीट कर देंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/r बराबर 3/3। 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, तो यहाँ पे मान मिलेगा हमें। हम देख रहे हैं तो 1/r बराबर 1, नीचे भी 1 लिख लो ताकि समझाने में आसानी हो जाए। हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी। क्रॉस मल्टीप्लाई देखो, आर के साथ करेंगे तो आर आ जाएगा, 1 के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये सिंबल होता है ओम का। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है।